अब हमें देखना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो ज़ीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है आपका, वो आपका डिपेंड करता है, मतलब n इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखना है तो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, अभिकारक पे। ये तो हमारे लिए क्लियर है, इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो सपोज माना कि कोई अभिकारक है R जो उत्पाद का निर्माण करता है P, ठीक है। तो वेग बराबर या वेग समानुपाती होती है किसके, अभिकारक के घातों के अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग के बराबर। उनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है और जो वेग होता है अभिक्रिया, वो सांद्रता किसकी सांद्रता पे निर्भर करेगी, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करेगी। तो वेग बराबर इज इक्वल के आर एन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे वेग स्थिरांक लगाकर, ठीक है। वेग किस पे निर्भर करती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग है वो किस पे निर्भर करती है, सांद्रता पे। किसकी सांद्रता पे, अभिकारक की सांद्रता पे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन लगा हुआ समय के माइनस, इसलिए क्योंकि अभिकारक के लिए यूज हो रहा है, आर एन की वैल्यू ज़ीरो ऑर्डर पे यूज़ हो रही है तो ज़ीरो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ताक्षणिक वेग के लिए अगर मैं यूज़ करूँ तो ताक्षणिक वेग के लिए हमारा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के, आपको मालूम है किसी की घात अगर शून्य होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो अलग से, पावर या घात शून्य हो तो मान क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल के, ठीक है। तो अब देखो ये वाले जो समीकरण मिली है, इसमें जो ये माइनस डी टी है, ये माइनस डी टी, ये पूरा का पूरा हम शिफ्ट कर देंगे के पास। तो डी आर इज इक्वल माइनस के डी टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये वाले समीकरण के बाद अब हमें लिमिट वैल्यू चेक करनी है। ये लिमिट वैल्यू होती क्या है, देखो लिमिट वैल्यू इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अभिकारक में जो सांद्रता में जो कमी आ रही है ना, जिससे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, मतलब उत्पाद का निर्माण कब हो रहा है, जब इसकी सांद्रता में कमी आ रही है, ठीक है। सपोज मान के चलो कि 0 से लेके 1 2 3 4 है ना, तो लगा हुआ समय, शून्य समय पर आर शुद्ध है, मतलब आर की सांद्रता क्या है, प्योर है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है, स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा है, वैसे वैसे आर में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसकी सांद्रता में कमी हो रही है। अब ये परफेक्टली आप नहीं बोल सकते कि भाई कि इतने समय में इतने ही सांद्रता में कमी हो रही है, परफेक्ट नहीं बता सकते। हो सकता है मे बी कि 2 या 3 में इतने की सांद्रता में परिवर्तन हो रही है। तो लिमिट वैल्यू हमको लेनी होती है क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते कि इतना ही टाइम लगेगा किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण होने में। हम नहीं बोल सकते कि आधा घंटे में ही आपका प्रोडक्ट निर्माण हो सकता है या आपका उत्पाद बन सकता है। तो इसीलिए लिमिट वैल्यू लेते हैं और लिमिट वैल्यू के लिए हम समाकलन लगाते हैं। तो दोनों ओर समाकलन लगाने पर लिमिट वैल्यू t इज इक्वल 0 है तो r अपने शुद्ध अवस्था पे रहेगा, t इज इक्वल T1 है तो r के क्या होगी, सांद्रता में कमी होगी तो R1 पे आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू लिमिट वैल्यू समाकलन RT या R1 R0, ठीक है। जो कम वाली वैल्यू होती है वो नीचे और ऊपर ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। तो अब डी आर इज इक्वल टी नॉट माइनस के डी टी, आर नॉट डी आर अपॉन माइनस के टी नॉट डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो लिमिट वैल्यू हमने ली, लिमिट वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, टी नॉट पे आर नॉट हुआ,
T1 पे जैसे जैसे समय बीता सांद्रता में कमी आई, फिर उसके बाद समाकलन लगाए, नीचे कम वैल्यू ऊपर हाई वैल्यू, ठीक है। माइनस जो इस कांस्टेंट है वो आपका समाकलन के इधर शिफ्ट किया गया, ठीक है, मतलब रीअरेंज किया गया। यहाँ पुनः व्यवस्थित लिख सकते हो या रीअरेंज लिख सकते हो, ठीक है। तो अब लॉग का एक रूल होता है, लॉ ऑफ लॉग या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग। तो लॉग लॉ क्या कहता है आपको? लॉग लॉ ये कहता है कि अगर इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट है या इस तरीके के कोई सिंबल्स हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या डी वाई ऐसा कुछ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वाले दिख रहे हैं आपको, समाकलन डी आर और समाकलन डी टी, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से। तो आर नॉट इज इक्वल माइनस T1 एंड T0, या 0 या 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग वैल्यू, लिमिट वैल्यू आर माइनस आर नॉट इज इक्वल माइनस के टी माइनस 0। ठीक है। अब देखो जो सांद्रता में परिवर्तन आर टी, मतलब कितनी परिवर्तन हो रही है ये हमको चेक करना है। तो आपके सांद्रता में परिवर्तन प्लस आर नॉट, ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन। तो ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन ईजिली निकल गया आपको, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू ज़ीरो रखने पे, सपोज कोई r अभिकारक है, p उत्पाद बनाता है, तो वेग जो होगा r की सांद्रता पे निर्भर करता है जिसकी घात n है, ठीक है। तो अब ज़ीरो ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर हम देख रहे हैं करके इसकी वैल्यू ले रहे हैं, n की वैल्यू। वेग की जगह मैं अभिकारक में होने वाले परिवर्तन और लगा हुआ समय लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू ज़ीरो लेने पे उसका मान आपको मालूम है, ज़ीरो जिसका मान होता है, पावर होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ताक्षणिक वेग के लिए अगर लें तो डी आर अपॉन डी टी, फिर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आपको k बस दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको डी आर माइनस डी टी कॉन्स्टेंट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब लिमिट वैल्यू लेनी है, लिमिट वैल्यू इसलिए लेनी है क्योंकि हम फिक्स नहीं है कि वैल्यू क्या हो सकती है कितने समय में, ठीक है। मतलब सांद्रता में कितनी कमी आई है कि इतने ही समय में परफेक्टली हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू के अकॉर्डिंग T0 T0 पे TR, T1 पे R1, ठीक है। समाकलन लेने पे आपको इस तरीके से वैल्यू दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं एक बार वही चीज़ बता रही हूँ, डी आर माइनस के डी टी रीअरेंज करेंगे, पुनः व्यवस्था करेंगे, माइनस के बाहर आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अब लॉग का एक लॉ बोलता है, लॉग के रूल के अकॉर्डिंग डी एक्स इज इक्वल एक्स होता है, डी वाई इज इक्वल वाई होता है। तो डी आर की जगह यहाँ पे आर लिखें, डी टी की जगह यहाँ पे टी लिखा गया है, ठीक है। बाकी लिमिट वैल्यू वैसी की वैसी। अब अकॉर्डिंग वैल्यू अगर सिर्फ वैल्यू लेते हैं तो आर वन माइनस आर नॉट, T1 माइनस T0, ठीक है। आर टी की वैल्यू ही हमको देखनी है क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन हुई है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, पक्षांतर होने पे पॉजिटिव पे जाएगा, प्लस आर नॉट। ये जो वैल्यू निकली है ये है ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन की। अब इस पे ग्राफ समझते हैं। तो ग्राफ जो होता है वो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी का होता है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो ग्राफ बनाने के लिए,
y रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब बराबर के इधर, मतलब हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को m इज इक्वल आपके kt, और आपके ये x भी आपका क्या करेगा, कांस्टेंट को। m की वैल्यू क्या होती है ये मैं बताती हूँ आपको, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है, स्लोप कहा जाता है। और जो c होता है, c टोटल हायर लेवल, मतलब इसके जो सेंटर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेंटर होता है ग्राफ का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे बनती है। तो इसकी वैल्यू हम y ले लेते हैं, ठीक है, k की वैल्यू हम m ले लेते हैं कांस्टेंट पे, जो x की वैल्यू है वो आपका t है, और आपका c हो गया सेंटर ऑफ ग्राफ। अब देखते हैं y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे वैल्यू क्या है, RT की, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में होने वाले चेंजेस, परिवर्तन। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, x एक्सिस पे क्या है, लगा हुआ समय अंतराल ले लिए, ये दोनों काम हुआ। m स्लोप होता है, स्लोप ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब c सेंटर, मान लो t नॉट यहाँ से स्टार्ट है, मतलब r नॉट, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्राफ ये। अब देखो यहाँ पे निगेटिव है, तो m की वैल्यू क्या हो जा रही है, नीचे जाएगी, ठीक है। m अगर निगेटिव पे है, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव, तो ये जो ग्राफ है स्लोप नीचे जाएगा। अगर मान लो इसी में, ठीक है, y की वैल्यू ये c है, ये वाला जो सेंटर है ये c का है, ठीक है, और ये जो है m है, ठीक। अगर m की वैल्यू मान लो k, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर जाएगा, क्लियर हो रहा है, m की वैल्यू ऊपर जाएगा। तो यही इसी अकॉर्डिंग पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में 1 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में हम देखते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्रियाकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब देखो क्रियाकारक की सांद्रता से स्वतंत्र कैसे हो रही है, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे अभिकारक क्या है, आर नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रियाकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है। अगर देखें तो इसमें सांद्रता में अगर कौन सा, मतलब अभिकारक, मतलब बोल सकते हैं रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो कितना भी ज़्यादा आप बढ़ाओ या कम करो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अर्थात वेग का जो मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता को बढ़ाने या कम करने पर इसके वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो यही एक थ्योरी है जिसको आपको लिखना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बनानी है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करो, और ये 4 या 5 मार्क्स का आपको पूछता ही पूछता है, ठीक है।